आज की बात देख रहे हैं आप। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो भी लोगों ने शुरू कर दी हैं, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये रहता है कि हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि भाई दीपावली क्यों मनाते हैं, तो बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग हो, आम तौर पर व्यक्ति का आंसर जो है, उत्तर जो है वो यही होता है कि भगवान श्री राम जो हैं वो अयोध्या से वापस आए थे और उनके आने की खुशी में तब से हम लोग जो दीपावली है, दीपोत्सव जो है वो मनाते चले आ रहे हैं। यही परंपराएं हैं। लेकिन क्या कुछ इसके और भी कारण है? क्यों आखिर गणेश लक्ष्मी की ही पूजा होती है? आए तो भाई प्रभु श्री राम थे, सीता जी आई थी उनके साथ में, तो गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों? क्या कुछ ऐसे कारण रहे? क्या शास्त्रों में इनका वर्णन है? इन सभी बातों पर आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए फर्रुखाबाद जनपद से जुड़े हैं आचार्य शोभित व्यास जी। इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ ऐसे कारण रहे थे। सबसे पहले बड़ी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं हूं शोभित व्यास। सबसे बड़ा जो सवाल है, प्रमुख सवाल यही है कि दीपावली जो है वो प्रभु श्री राम के आने की खुशी में मनाई जाती है, लेकिन गणेश लक्ष्मी जी की जो पूजा है वो आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है कि पर्व और पुराणों के अनुसार, अपने कुछ प्राचीन कथाएं हैं उनके अनुसार अनादिकाल से दीपावली पर माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो शुभ दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। क्योंकि अयोध्या का कथा प्रसंगिक ये है कि 14 वर्ष तक राम के वनवास के बाद में फिर वहाँ जो अंधेरा छा गया था, वो अंधेरे का जो समापन विधि थी अंधेरे के बाद में, वो दीपावली पर ही पूर्ण हुई थी। जिसलिए उस पर्व को एक दिशा और मिल गई कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं लंका दहन, वनवास के उपरांत, विजय यात्रा के उपरांत अपने अयोध्या में पधारे थे, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष आर्यावर्त ने दीपावली उत्सव के रूप में मनाई थी, दीपक प्रज्वलित करके। तो अपना अपना त्यौहार है और उस त्यौहार के अनुरूप, जैसे कि अब आपने प्रश्न किया कि माता लक्ष्मी के साथ में भगवान गणेश की ही पूजा क्यों होती है, तो कुछ विद्वानों और कथा प्रसंगों के अनुसार ये है कि गणेश जी आदि पुरुष हैं, आदि गणेश हैं, जिनकी पूजा प्रथम तो इस संसार में कोई तो था जो पहले प्रथम था, प्रथम है, मध्य है, तो उस प्रथम रुदेवता के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि वो रिद्धि, सिद्धि, निधि, वृद्धि इन सब के अधिक देवता हैं। और गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश को उस पुरुष के रूप में जाना जाता है जो प्रत्येक स्त्री में मातृत्व भाव रखता है, गौरी पुत्रम विनायकम। इसलिए प्रत्येक स्त्री पूजन के समय अपने पुत्र के साथ होना पसंद करती है। और एक कथा प्रसंग के अनुसार ये भी होता है कि जब भगवान विष्णु ने देखा कि माता लक्ष्मी में थोड़ा अहंकार रह गया है कि हम संसार में एकमात्र पूजनीय हैं, हम ना हो तो कुछ भी ना हो, और ये भी एक सच्चाई हो जाती है, तो उसके बाद में भगवान विष्णु ने जब उनसे कहा कि कोई भी स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें मातृत्व तो नहीं रहता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, है ना। तो उन्होंने बड़ा लज्जित होकर के फिर अपनी पीड़ा, जो कि माता है संसार की, जगत माता, माता पार्वती जगदम्बा के पास गईं, उन्होंने अपनी पीड़ा के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा, आप मेरे पुत्र गणेश जी को अपने साथ लेकर के जाओ। ये आदि पुरुष गणेश हैं, जो प्रथम पुत्र भी माने जाते हैं कि गौरी पुत्रम विनायकम। तो आपके साथ में इनका स्थान विशेष है, आप इनके साथ में पूजन के योग्य हैं। इसीलिए आता ना अच्युतम केशवम राम नारायणम। तो गणेश जी आदि पुरुष हैं, नर में नारायण, उनके साथ में भगवान माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो कह सकते हैं कि जो गणेश लक्ष्मी का जो संबंध है, तो वो एक माता और पुत्र का संबंध है। उसके देखिए, संबंध की तो बात है, संबंधों के विषय में बात करते हैं। हर व्यक्ति जो भी पूजा आकलन करता है अपनी, वो अपने अपने तरीके से संबंध, कहा जाता है कि लक्ष्मी और माता सरस्वती ये रिद्धि सिद्धि के रूप में बैठती हैं, जो भगवान गणेश की एक कथा के अनुसार ऐसा भी है कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु जब ये गणेश जी हुए तो माता गौरी तो पुत्र के रूप में उनको स्वीकार कर चुकी थी, गौरी पुत्र विनायकम। तो लक्ष्मी की जो छाया है, परछाई, वो है सिद्धि, और जो माता सरस्वती उन्होंने अपनी परछाई गणेश जी को दी, जो है रिद्धि। जिस प्रकार से सृष्टि के संचालन में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का विशेष स्थान है, वैसे ही भगवान गणेश जो कि आदि पुरुष हैं, पुत्र के साथ में तीनों स्त्रियां हैं। तो इस प्रकार से लगातार जो है, और दूसरी चीज़ ये रहती है शुभ लाभ,
आम तौर पर ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति शुभ लाभ जरूर लिखता है, इसका क्या कारण है? आखिर ये शुभ लाभ क्यों? देखिए, कुछ कथा प्रसंगों के अनुसार विद्वानों ने कहा है कि शुभ लाभ जो हैं भगवान गणेश के पुत्र के रूप में माने जाते हैं। कुछ कहते हैं कि गण हैं, शिष्य हैं, या जो भी आप समझें। इस संसार का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम जो भी कर्म करें वो शुभता को प्राप्त हो, शुभ को प्राप्त हो, और उस कर्म का यदि किसी को लाभ होता है तो वो मुझे मिले या संसार को मिले या स्वयं परमात्मा को मिले, तो वो लाभ ही मिलेगा। इस दीपावली पर क्या कुछ खास जो है वो व्यक्ति करके लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकता है? देखिए, लक्ष्मी की प्राप्ति, देखिए हम तो केवल अपना कर्म करते हैं, लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न होगी तो वो वरदान देने के लिए विशेष युग को चुनती हैं। और हम तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी सारे संसार पर अपने इष्ट गणों के साथ में सब पर भगवत कृपा बनाए रखें, है ना, जिससे हमारी सब सृष्टि का कल्याण हो। तो ये थे हमारे साथ में आचार्य शोभित व्यास जी, फर्रुखाबाद जनपद से जुड़े थे। कमालगंज में हर व्यक्ति इन्हें भली भांति जानता है, और सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो दीपावली को लेकर आज इस पर जो चर्चा है वो हुई है कि आखिर गणेश लक्ष्मी के बीच में संबंध क्या था, दीपावली पर ही गणेश लक्ष्मी की जो विशेष पूजा है वो क्यों होती है, और क्या क्या विशेष जो है वो व्यक्ति कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद शर्मा के साथ शिवम शुक्ला, आज की बात।